मेरे पिता होने दे। जब भी तुझसे तेरे बेटे और बेटियां प्रार्थना करें, प्रभु आप उनके जीवन में बहुतायत से आशीष करो। आप सभी मसीह भाइयों बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की आप सभी का स्वागत है आज की प्रार्थना में। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे और मैं आशा और पूर्ण विश्वास करता हूं कि यह प्रार्थना आपको मजबूत करेगा। यह वचन जो इस समय में आप सभी के बीच में रखने वाला हूं, आपके हालात जो इस समय हैं, जो आप परेशानी से गुजर रहे हैं, उस पर आपको विजय देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज बहुत से भाई और बहन तरह तरह के समस्याओं में, तरह तरह के परेशानियों में पड़े हैं। उन्हें नहीं पता कि इससे हम बाहर कैसे आए, परंतु यह बाइबल का वचन है जो आपको उस परेशानी से उठाकर और आपको बाहर लेकर आएगा। आपसे मेरा विनती है कि इस प्रार्थना को पूरे आखिरी तक सुने और मेरे साथ करें। और जो मैं इस समय आपको वचन देने वाला हूं, यह वचन बहुत सी सामर्थ्य है। आप इस पर मनन करें, बार बार बाइबल में पढ़े और इस वचन के साथ प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि जब हम प्रभु से उनके वचन को याद दिलवाकर जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना 100% सुनी जाती है। इसलिए आपको जितना हो सके बाइबल का यह वचन जो इस समय में देने वाला हूं, आप उसे पढ़ें और फिर जाकर आप प्रार्थना करें। प्रभु 100% आपके हालात को बदलेंगे, आपकी परिस्थिति को बदलेंगे। बहुत से भाई और बहन अपनी बीमारी को लेकर जूझ रही हैं, बराबर डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ते हैं, डॉक्टर के पीछे भागने पड़ते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये सब दुख का पहाड़ प्रभु यीशु आपके जीवन से उखाड़ फेंकेगा। बस आपको विश्वास करना है प्रभु के ऊपर। आइए, मैं इस समय आप सभी के बीच में वह वचन को रखता हूं जो वचन आपको अंदर से मजबूत करेगा। और हम लोग बहुत बार इस वचन को पढ़े भी हैं, परंतु आज यह वचन आपके जीवन में कार्य करने वाला है। आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस वचन के बाद मैं आप सभी के लिए सामर्थ्य से भरा हुआ प्रार्थना करूंगा। उस प्रार्थना में आपके ऊपर जो भी बीमारी है, जो भी परेशानी है, वो परेशानी चाहे जो कुछ का भी है, वो आपको पता है। आपके परिवार में झगड़े हैं, आपके पति पत्नी के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मनमुटाव रहती है, ये सब दुख का पहाड़ को आपको कमांड करना है, अपने जीवन से उसे दूर करना है, समुद्र के खाई में फेंकना है। आज प्रभु यीशु आपके जीवन में उतर कर आएगा, उस सारी समस्याओं पर आपको विजय देगा। मेरे भाइयों बहनों, आइए इस समय हम उस वचन को देखने वाले हैं। वह वचन है मत्ती 21 अध्याय और वचन 21। बहुत ही सामर्थी वचन है। मैं आप सभी के लिए वह वचन को पढ़ूंगा और साथ ही ये डिस्प्ले पे भी मैं शो करवा रहा हूं। देखिए, ये वचन है। यहां पे क्या लिखा है? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर का पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहां पर प्रभु यीशु बैतनिय्याह से अपने नगर को लौट रहे थे। प्रभु को भूख लगता है और किनारे पे एक अंजीर का पेड़ उन्हें मिलता है। उन अंजीर के पेड़ में पत्तों को छोड़ और उसमें कुछ फल नहीं रहता। प्रभु यीशु कहते हैं आज के बाद उसमें कभी फल ना लगे, और वो पेड़ तुरंत सूख जाता है। और ये सब देख करके प्रभु के चेले अचंभित होते हैं, अचंभा करते हैं कि तुरंत कैसे हो गया, पेड़ भी प्रभु के बातों को मान रहा है।
तो प्रभु यीशु यहां पे कह रहे हैं अपने चेले से कि यह तो कुछ भी नहीं है, यह तो एक एग्जाम्पल है, यह तो एक सीन है, परंतु यह ना करोगे, इससे भी बढ़ बढ़ के कार्य तुम करोगे यदि तुम्हारा विश्वास मजबूत हो, यदि आपके अंदर वह संदेह ना हो। तो प्रभु यीशु कहते हैं जो पहाड़ है उससे भी कहो कि उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, तो वह भी तुम्हारा बात मान लेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु यीशु हम सबके जीवन में यह वचन इसीलिए दिया है। हम सबके जीवन में सबसे बड़ी चीज रुकावट पता है आपको क्या बनता है? आपको भी पता है, आपका संदेह, आपका विश्वास, जो आपके मन कहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कभी कभी हमारा मन भी गलत कहता है। ये गलत है नहीं, परंतु शैतान उसे गलत चलाता है और इस वजह से हम प्रभु के वचन पर भी संदेह करते हैं और संदेह करने के कारण हम प्रभु से कुछ भी आशीष प्राप्त नहीं करते। हम उस आशीष को बार बार प्रार्थना करके मांगते तो हैं, लेकिन तुरंत नहीं मिलने पर हमारे अंदर संदेह होता है, क्या प्रभु इस प्रार्थना को सुन रही हैं? अरे प्रभु कुछ नहीं कर रहे, लगता है प्रभु प्रार्थना सुन ही नहीं रहे। ये वचन ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन ये कार्य नहीं करता। इस प्रकार के हर एक प्रकार के विचार हमारे मन में चलने लगते हैं और यही कारण होता है मेरे प्रियजनों कि प्रार्थना का उत्तर हमारे पास नहीं आता और हम निराश होते हैं, हम परेशान हो जाते हैं और प्रभु से दूर होने लगते हैं और फिर शैतान आपके जीवन में एंटर करता है। जब आपको वचन में गिरा दिया तो शैतान को विश्वास हो जाता है कि यह व्यक्ति हमेशा गिरेगा, हर चीज में गिरेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपसे मैं बार बार विनती करता हूं, आप जो कुछ भी प्रार्थना में मांगे उस पर संदेश ना करें, उस पर संदेह ना करें, विश्वास करें, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जो कुछ तुम विश्वास से मांगो तो प्रतीत करो कि यह तुम्हारे लिए हो गया। और प्रभु कहता है जैसा तुम विश्वास करोगे वैसा तुम्हारे साथ हो जाएगा। यदि आप इस समय विश्वास कर रहे हैं कि मेरे परिस्थिति इस प्रकार से है, डॉक्टर नहीं कर पाए, बहुत से लोग उसे नकार दिए, वो नहीं होगा, तो आपका जैसा विश्वास है वैसा ही होगा। यदि आप इस समय विश्वास करते हैं कि प्रभु के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है, उसने जिन्होंने मुर्दे को जिलाया, 4 दिन के मरा हुआ लाजर को जिलाया, अंधे की आंखें खोले, गूंगे को बोलने की सामर्थ्य दी, बहिरे सुनने लगे, वो प्रभु आज भी हम सबके बीच में है, जिंदा है। हम सबके प्रार्थना निवेदन को वैसे ही सुनकर अभी भी हमारे जीवन में वो कार्य कर रहा है। बस फर्क इतना है कि हमारा विश्वास कमजोर पड़ गया है, हमारा मांगने का तरीका बदल गया है, हम धैर्य नहीं रखते, कुछ भी कार्य करते हैं तुरंत होना चाहिए, नहीं हुआ हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं, तरह तरह के विचार उठते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको पहला चीज जो करना है वह है विश्वास। यदि आप विश्वास में मजबूत हैं, यदि आप विश्वास में शैतान को जीत लिए, तो आप जो कुछ भी चाहेंगे वैसा ही आप अपने जीवन में पालेंगे। बीमारी पर मुक्ति पाएंगे, कर्ज पर मुक्ति पाएंगे, और भी जो आपके जीवन में चाहिए उस पर आप मुक्त हो सकते हैं। बस आपको विश्वास पर काबू करना है और धैर्य रखना है, यह प्रतीत करना जो कुछ भी मैंने मांगा है वह हो चुका है, क्योंकि यह कहने वाला मैं नहीं, प्रभु का वचन कहता है। प्रभु यहां पे वादा कर रहा है,
कि जो कुछ तुम विश्वास से मांगो तो प्रतीति कर लो कि यह तुम्हारे लिए हो गया और वैसा ही हो जाएगा। प्रभु यीशु कह रहे हैं तुम मान लो और तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। अब यह आप मत सोचो कि इस कार्य को कोई भी नहीं सोचा। बीमार भाई बहन, आप यह ना सोचे कि डॉक्टर ने इस कार्य को नहीं कर पाया, डॉक्टर से तो कुछ नहीं हुआ। क्या प्रभु करेगा? 100% करेगा। 100% वो करता भी है। मेरे जीवन में अनगिनत चमत्कार प्रभु ने ऐसा ऐसा किया है जो बीमारी से जुड़ी हुई थी। आज मैं यदि खड़ा हूं आप सभी के बीच में, मैं इतने सामर्थ्य के साथ अगर बोल पा रहा हूं तो यह सब प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का सामर्थ्य है जो मेरे अंदर कार्य कर रही है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि प्रभु मुझे मौका दिया तो मैं अवश्य आप सभी के बीच में वह गवाही को भी लेकर आऊंगा। मेरे को बताने के लिए अनगिनत गवाहियां प्रभु ने दी है, मैं जरूर आप सभी के बीच में रखूंगा। आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस समय आप जैसे भी परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति को याद करें और आप प्रतीति करें, विश्वास करें कि आज उस दुख का पहाड़ मेरे जीवन से उखड़कर जा रहा है। आप उसे बाय बाय करें, टाटा करें और प्रभु इस समय उस शैतानी बंधन को और शैतान के सारे द्वार को जिससे वह एंटर किया है उखाड़ फेंकेगा। आपके जीवन से वो परेशानी इस समय जाएगी। यीशु मसीह दूर करेंगे। विश्वास करते हैं? यदि विश्वास करते हैं तो कहे कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं, आज मेरा चंगाई का दिन है, आज मेरा छुटकारे का दिन है, आज मेरे असफलता का नहीं परंतु सफलता का दिन है। आज मेरे असफलता का नहीं सफलता का दिन है। यदि आप ऐसा विश्वास करते हैं तो कहे कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं और मैं इस समय तैयार हूं। आइए हम सब सच्चे मन से इस वचन के लिए प्रार्थना करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे परम पिता प्रधान ईश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। स्वर्ग में विराजमान मेरे राजा, मेरे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। तेरे पुत्र यीशु मसीह नासरीत के नाम में पिता, मैं तेरे चरणों में आता हूं, तेरी उपस्थिति में आता हूं। तमाम तेरे बेटे और बेटियां जो इस समय पिता इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, तेरे वचन को सुने हैं पिता, मैं विश्वास करता हूं कि यह वचन उनको मजबूत किया है, यह वचन उन्हें प्रार्थना करने पर मजबूर किया है पिता। यह वचन उनके जीवन में इस समय घुस चुका है, उनके मन में घुस चुका है, उनके आत्मा के अंदर उतर चुका है और यह वचन 100% उनके जीवन में फल को लेकर आएगा पिता। आपके वचन जो कि प्रभु आपने दिया है वो कोई भी वचन बिना कार्य के आपके पास नहीं लौटेगा मेरे राजा। तो होने दे पिता, जो भी प्रतिज्ञा इस वचन में लिखी गई है वो वचन इनके जीवन में वैसा ही यीशु मसीह नासरीत के नाम में उन्हें पूरा हो दे। वो पूरा हो जाए प्रभु, इनके जीवन में पूरा हो जाए प्रभु, वो पूरा हो जाए प्रभु, वो पूरा हो जाए प्रभु पिता। ये जो अपन के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते, जो शैतान इनके मन को भरमा देता है, डरा देता है कि यह प्रार्थना जो तू कर रहा है प्रभु तेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा पिता, इन सारे बातों को मैं यीशु के नाम में खंडन करता हूं, खारिज करता हूं, ये विरोध करता हूं यीशु के नाम में। ये सारे दुष्ट के विचार को मैं यीशु के नाम में नष्ट करता हूं और मैं अपने तरबे से, अपने पांव से रौंदता हूं, मैं अपने तरबे से रौंदता हूं दुष्ट के सारे सामर्थ्य को। मेरे पिता होने दे, जब भी तुझसे तेरे बेटे और बेटियां प्रार्थना करें प्रभु, आप उनके जीवन में बहुतायत से आशीष करो पिता। जो कुछ भी वो मांगे प्रभु और मांग रही है प्रभु, मैं आस्था और पूर्ण विश्वास कर रहा हूं प्रभु कि आपने उन्हें दे दिया है मेरे राजा, आपने उन्हें दे दिया है मेरे यीशु, आपने उन्हें दे दी है मेरे प्रभु। होने दे मेरे पिता, होने दे पिता। जो भी मकसद के साथ इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, जो भी असफलता के साथ ये सुन रहे हैं प्रभु,
वो सेम ना लौटे यीशु के नाम में, वो सेम ना लौटे यीशु के नाम में, वो सेम ना लौटे यीशु के नाम में। मेरे पिता जो रोते हुए इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, वो हंसते हुए यीशु के नाम में इस प्रार्थना को जाए, इस प्रार्थना को सुनकर वो यीशु के नाम में वो हंसते हुए जाए मेरे राजा, वह हंसकर जाए मेरे राजा। उनके मुंह पर वह उदासी दोबारा ना रहे मेरे राजा, वो उदासी इनके मुंह पर डेरा ना डाले मेरे प्रभु, वो घर को ना बनाए मेरे प्रभु, वो सारी मनमुटाव इनके जीवन से दूर कर दिए मेरे राजा। इनके परिवार में जो अशांति है उसे बदलकर शांति कर दीजिए मेरे राजा, शांति में बदल दीजिए मेरे प्रभु। आपने कहा है कि जो कुछ तुम विश्वास से मांगो तो प्रतीत कर लो कि यह तुम्हारे लिए हो गया और वैसा ही हो जाएगा। मेरे प्यारे यीशु पिता, मैं तमाम भाई और बहन जो इस समय प्रार्थना सुन रहे प्रभु, वो जैसे मांग रही हैं, जो कुछ भी इस समय मांग रही हैं, यदि वो बीमारी पर उन्नति चाहते हैं, चंगाई पाना चाहते हैं तो आप उन्हें चंगाई प्रदान करें। यदि वो कर्ज पर छुटकारा पाना चाहते हैं तो उन्हें कर्ज से मुक्त करें। यदि वो असफलता को सफलता में देखना चाहते तो उन्हें सफल करें। प्रभु, वो जो क्षेत्र में आपसे विनती कर रही हैं, आप उन क्षेत्र में उन्हें बढ़ाइए मेरे राजा, बढ़ाइए मेरे राजा, बढ़ाइए मेरे यीशु। यदि वो फाइनेंशियल में कमजोर है तो यीशु के नाम में उन्हें 2 गुना आशीष आपकी ओर से दे दिया जाए मेरे राजा। जो कुछ भी शैतान ने इससे चुरा लिया है, छीन लिया है, मैं यीशु के नाम में इसी समय फिर से डबल करके यीशु के नाम में भाई और बहन के जीवन में लौटाता हूं, मैं लौटाता हूं, मैं लौटाता हूं, मैं लौटाता हूं। यीशु के नाम में रिसीव करो मेरे बहन, रिसीव करो मेरे भाई, रिसीव करो मेरे माता, रिसीव करो। जो कुछ भी शैतान ने आपसे ले लिया है, छीन लिया है, बीमारी को लाकर, परेशानी को लाकर, वो फिर से इस समय प्रभु अधिकार दे रहा है। उस अधिकार के साथ छीन लो दुष्ट आत्माओं को और कहो कि हे दुष्ट, जो कुछ भी तूने मेरे से लिया है, मैं यीशु के नाम में तुझे आज्ञा देता हूं, मुझे वापस तेरे से नहीं चाहिए, परंतु प्रभु हमें उसके डबल भरपूरी के साथ हमें दे दिया है। यीशु के नाम में मैं तुझे आज्ञा देता हूं, इसी समय मेरे जीवन को छोड़ और समुद्र के खाई में जाके गिर यीशु के नाम, गिर यीशु के नाम। एक दुष्ट ताकत, यीशु के नाम में तेरे सारे एक्टिविटी को मैं यीशु के नाम में नष्ट करता हूं, मैं नष्ट करता हूं। यीशु के लहू को बोलता हूं, दुष्ट के सारे प्रभाव को मैं यीशु के नाम में नष्ट करता हूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू लॉर्ड फादर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारी महिमा हम तेरे नामों को देते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारी महिमा हम तेरे नामों को देते हैं प्रभु। और छोटी सी विनती प्रार्थना मेरे राजा यीशु के नाम से करते हैं, सुनो और कबूल करो पिता। हम सब मिलकर कहते हैं आमीन, 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 आमीन।